आपने? कितना ब्यूटीफुल मुंह बनाया आपने। ओह माय गॉड। आप सही दिल लगाना मुझे। हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू CJRS दिल्ली डे 2। तो आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए, मगर ये दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि तुम लोगों ने कल मुझे बहुत परेशान किया है। ये दोनों कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा, अचार। ये लोग होटल में रहेंगे अपने पापा के साथ और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो मैं आज जा रही हूँ करोल बाग मार्केट। हाँ, ये अपने स्पॉटी के साथ रहेगी और मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग करने करोल बाग मार्केट। आप लोगों को साथ में लेके जाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने वहाँ क्या क्या शॉपिंग करी, करोल बाग मार्केट में क्या क्या मिलता है, वहाँ पे किस किस चीज़ की शॉप्स हैं। इनफैक्ट उस मार्केट में आपको डेकोर का सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, क्लोथ्स, एसेसरीज, सब कुछ वहाँ पर आपको एक मार्केट में मिल जाता है। मैं वहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, मैंने वहाँ से कई बार पहले भी बहुत शॉपिंग करी है, मगर इस बार मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग करूँगी, आप लोगों को लेके चलूँगी। आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम जितना मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है। मैं अकेली जा रही हूँ, जितना मैं शूट कर पाऊँगी अपना फ़ोन पकड़ के मैं शूट कर लूँगी। जो शूट नहीं कर पाऊँगी तो वो मैं आपको शॉपिंग बाद में दिखाऊँगी। तो चलो चलते हैं मार्केट। और हम जा रहे हैं आज रिक्शा में। मार्केट गए और दिल्ली आके रिक्शा में नहीं बैठे तो क्या किया, लेट्स गो। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11 और बहुत धूप होने वाली है, मुझे पता है, इसीलिए मैं पूरा फुल स्लीव पहन के आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत गर्मी होने वाली है, लेकिन शॉपिंग तो करनी है ना। तो अभी चलते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या क्या शॉप्स खुली हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा है व्यू अर्ली मॉर्निंग मार्केट का। मार्केट में अभी दुकानें जस्ट खुलना शुरू हुई हैं। अच्छा है, चलो मैं टाइम से आ गई, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कस्टमर्स कम होंगे तो मुझे शॉपिंग करने में अच्छा टाइम मिल जाएगा। चलते हैं आगे। ये देखिए, मार्केट में एंटर करते ही राइट साइड में एक गली है जहाँ पे आपको जूतों की दुकानें मिलेंगी। N नंबर ऑफ शूज़। चलो यहाँ से कुछ कप देखे जाएं, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। N नंबर ऑफ वैरायटी, कलरफुल कप्स हैं। ये कैसे दिया भैया? ये 50 रुपीज का एक। और ये वाला? ये भी 50 का है। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए। ये कितने का है भैया? ये 60 का है मैम। ये 450 की है। गाइस आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी है। ये क्रॉकरी सेंटर है अजमल खां मार्केट में। आप जैसे एंटर करेंगे मार्केट में तो स्टार्टिंग में है शॉप है और इतनी सारी क्रॉकरी है यहाँ पर। एक बार दिखा दीजिए भैया, पूरा क्रॉकरी दिखा दीजिए अपनी। डिज़ाइन है, ये देखिए, ये ट्रे का डिज़ाइन है। ये बड़ी इसकी बड़ी शाइनिंग वाली इसकी लुक आ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मैंने अपने लिए लिया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। इसमें कई सारे साइजेस भी अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अलग अलग वेराइटी की क्रॉकरी मिलेगी जो आजकल बहुत चलती है। आप यहाँ आएँ और ज़रूर विजिट करें। गाइस ये देखिए मेरी शॉपिंग, मैंने इतने सारे कप्स ले लिए, ये ट्रे ले ली, बहुत सारा सामान ले लिया। हाँ ये देखिए, एक मिनट, ये वाले कप्स लिए हैं, ये वाले कप्स लिए हैं,
और ये वाले कप्स लिए हैं। हटा के ना फिर लगा दो। अंकल आप सही बिल लगाना मुझे आप। तो गाइस मैंने बहुत शॉपिंग कर ली है, ये देखिए, ये मैंने अपना सारा सामान अभी यहीं पे छोड़ दिया है अंकल की निगरानी में। अंकल इसको रखेंगे। अभी मैं जा रही हूँ और आगे शॉपिंग करने जा रही हूँ नीचे मार्केट में। फिर जब वापस आऊंगी तब वापसी में इस सामान को पिक करूंगी क्योंकि बहुत सामान हो जाएगा, मैं उठा नहीं पाऊंगी इतना सामान। अभी जा रही हूँ नीचे वाले मार्केट में, तो आपको लेके चलती हूँ और आगे। एक्चुअली यहाँ पे सड़क पे भी काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है। मैंने पहले एक बार शॉपिंग करी थी यहाँ से, बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे आपको आइटम मिल जाते हैं, मगर अभी G20 की वजह से यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो सड़क पे वेंडर्स बैठते हैं उनको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए मैं आपको यहाँ लेके जाती हूँ। यहाँ पर एक पूरी होलसेल मार्केट है कपड़ों की। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये सेल लगी हुई है सारे एथनिक वेयर पे, लहंगास, गाउन, ड्रेसेस, कोट पैंट, शेरवानीज, इंडो वेस्टर्न सूट्स, दुपट्टाज। और उसके ठीक सामने एक शॉप है, मैं आपको पास से जाके दिखाती हूँ, जहाँ पे सब जैजी वेयर कपड़े मिलते हैं, ऑल डिस्को थीम। ये देखिए, पार्टी वेयर, डिस्को थीम। You just have to choose one। इतनी वैरायटी है कि शाम तक देखते देखते थक जाओगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एक होलसेल मार्केट है। ये देखिए, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। गली में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं यहाँ पहुँची इस शॉप में, जहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्स दिखाई दे रहे थे। बट फिर उसके बगल में ही एक और शॉप थी जहाँ पे मोबाइल के कवर्स थे, तो मैं सीधे वहाँ स्विच कर गई क्योंकि मुझे अपने फ़ोन के लिए कवर चाहिए था। और ये क्योंकि एक होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे आपको कवर्स बहुत चीप मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 400-500 का डिफरेंस तो रहता ही है। तो मैंने एक ये वाला कवर लिया अपने लिए, उसके अलावा मैंने एक अपने आईफोन के लिए ये वाला कवर भी लिया, और उसके अलावा मैंने दूसरे फ़ोन के लिए भी एक और कवर लिया था, और मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेट पे यहाँ पे कवर मिल गए थे। उसके अलावा आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरी होलसेल मार्केट है, जहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के, यानी कि जो पर्स के ब्रांड्स होते हैं उनके आपको सबकी फ़र्स्ट कॉपी मिलेगी, एंड दे लुक सो अमेजिंग। और ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं जो फ़र्स्ट कॉपी ही लेके जाते हैं। तो मैं सीधे आगे बढ़ी और उसके बाद मैं सीधे दुकान के अंदर गई। तो गाइस जब मैं शोरूम में आई तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स के पर्सेस थे, मतलब उनकी फ़र्स्ट कॉपी अवेलेबल थी, एंड दे वर ऑल लुकिंग सो अमेजिंग। मेरा दिल तो सब पे आ गया था, जैसे कि क्रिस्टियन डियोर, लुई विटॉन, गुची, प्राडा, बर्बेरी, माइकल कॉर्स, सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल थे। बट दिल तो सब पे आ रहा था, पर यार सब देना तो पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी मैंने कुछ शॉपिंग करी है। सो कम ऑन, आई शो यू। गाइस मैंने ये इसकी शॉपिंग कर ली है, अब हम आगे जाते हैं मार्केट में, वहाँ देखते हैं। तो फिर मैं यहाँ से निकली तो मैं आगे बढ़ी टिप टॉप मार्केट में, जो करोल बाग में ही है, और ये बहुत ही फेमस मार्केट है, एंड दिस इज़ फेमस फॉर होम डेकोर। बट उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पहुँची, इस शॉप में इनका जो सामान आता है, दिस इज़ ऑल वुडन वर्क, जो आता है इनका बैंकॉक से इम्पोर्ट होके। एंड इफ़ यू नो दैट बैंकॉक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर वुडन वर्क, तो ये सारा वहाँ से आता है। तो ये चॉपिंग ट्रे मैंने वहाँ से ली है, और इसके अलावा मैंने ये एक सर्विंग बोल लिया था जिसमें आप ड्राई चीज़ रख सकते हैं, विच वॉज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी क्लासी। उसके अलावा सारा वुडन वर्क था यहाँ पे, विच वॉज मोस्टली रिलेटेड टू द किचन। उसके अलावा यहाँ पे पेंसिल कलर्स भी थे बच्चों के, विच वर वेरी अपीलिंग, जो कि पेंसिल कलर्स थे, जो कि वुड के ही बने हुए थे।
एंड जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग करने के लिए, एंड दे वर लुकिंग वेरी नाइस। और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी वुडन की चीज़ें थी, और इनका सारा सामान वहीं से आता है, बैंकॉक से ही आता है। उसके अलावा फिर मैं आगे पहुंची तो मैं आगे गई एक ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पे सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी था, विच वाज ऑल रूबी एंड एमरल्ड एंड अमेरिकन डायमंड्स, बट दे वर लुकिंग वेरी नाइस। बट क्योंकि वो ईयरिंग्स बहुत हैवी थे तो मैंने खुद को एक्सक्यूज़ किया। फिर मैं आगे गई तो मुझे वहाँ पे बैंगल्स दिखाई दिए। फिर वहाँ पे मुझे एक बैंगल्स बहुत अच्छे लगे थे जिसमें मीना वर्क था, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली था तो वो मेरे बजट के बाहर हो गया, तो मैंने खुद को एक्सक्यूज़ किया। और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करी। वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं ख़रीदूँ, तो फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी। तो गाइज़ ये मैं फिर वहाँ से आगे बढ़ी, दूसरी शॉप में गई तो मैंने वहाँ से जार्स ख़रीदे हैं। जो जार्स बेसिकली आप ड्राई फ्रूट्स रखने को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ड्राई थिंग्स के लिए ही हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए या फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो जैसे दिवाली आने वाली है अभी, तो आप दिवाली में जब गेस्ट घर पे आए तो आप इनको ड्राई फ्रूट्स रख के सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, एंड दिस इज़ ऑल चाइनीज़ एंड दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे जार्स लिए थे, छोटे साइज़ में भी अवेलेबल थे, बड़े साइज़ में भी अवेलेबल थे। तो मैंने अपने लिए भी लिए, अपनी मौसी के लिए भी लिए, और बहुत ही क्यूट इनके ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे और काफ़ी अच्छे थे, एंड दे वर एयर टाइट। सो दैट्स वाज द बेस्ट थिंग, जो मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि ये एयर टाइट है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होम डेकोर की अवेलेबल थी, बट मैंने और कुछ नहीं लिया वहाँ से, बस मैंने जार्स ही लिए थे। और आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू चेक आउट की और क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे, बट और मैंने कुछ वहाँ से नहीं लिया। बट हाँ, वहाँ पे देयर वाज लॉट ऑफ वेराइटी कि आप मतलब होम डेकोर के लिए भी ले सकते हैं, किचन के लिए भी ले सकते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल था वहाँ पे। शॉपिंग इन से हाय। हाय। और ये हमारा सामान पैक हो गया, हमने शॉपिंग कर ली यहाँ से। और ये देखो, ये भी आई हैं शॉपिंग करने के लिए। गर्मी से मुंह लाल हो गया है। अच्छा। और क्या, आपका मुंह लाल हो गया देखो। अभी आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। शॉपी मम्मा गोला। रुको अभी रुको, गोला खाऊंगी, मैंने अभी कभी shopping और गोला नहीं करनी। खाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ी तो मुझे एक होम डेकोर की एक और शॉप मिली, जहाँ पे ये लोग बेसिकली खुद ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इनका सामान यहाँ से आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट होता है। और इनका मुझे लैम्प्स बहुत अच्छे लगे थे, तो आई वॉज स्टक हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं यहाँ से आगे गई नहीं। इनके पास बहुत सारे कलरफुल लैम्प्स थे गाइस, और देखते देखते मेरा भी दिल आ गया एक पे, और मैंने भी एक ख़रीद ही लिया फिर। अच्छा, जो मैंने परचेज़ किया है, और ये वाला मैंने परचेज़ कर लिया है, ये वाला, इसको हम लेके जाएंगे अपने साथ। उसके बाद गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर मैं आगे बढ़ी। आगे एक और शॉप थी जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कप एंड सॉसर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप मुझे प्लीज़ माफ़ करना मेरे गले के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और दिल्ली से आने के बाद जब मैं अभी ब्लॉग में वॉइस ओवर दे रही थी तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस दिन। मेरा गला बहुत चोक था, मुझे फ़ीवर भी था, बट करना है तो करना है, तो मैं इसलिए वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ब्लॉग आज किसी भी हाल में पोस्ट करना था। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं शॉप में गई, और यहाँ आने के बाद मुझे ये स्वीट डिश और सैलड सर्व करने की जो ट्रेस थी मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग और कर ली। मैंने यहाँ से स्वीट डिश एंड सैलड के लिए ट्रे ले लिया, थोड़े से मैंने माइक्रोवेव सेफ कैसरोल ले लिए जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जैसे मैंने ये, इसमें से मैंने एक तो वाइट लिया है, और एक मैंने दो मैंने कैसरोल लिए हैं। एक तो ये वाइट वाला कैसरोल ले लिया मैंने,
और इसके अलावा इसका जो लिड है वो लिड आपको नहीं रखनी है माइक्रोवेव के अंदर, क्योंकि लिड के ऊपर वुड वर्क है, तो उसको आपको अवॉइड करना होगा। सिर्फ आपको कैसरोल रखना है। और इतना सामान मेरा फिर से हो गया था इस शॉप से, और ये लेके हम फिर चले अब। तो गाइस फिर मैं आगे एक और क्रॉकरी शॉप में गई और वहाँ जा कर के मैंने बहुत सारी क्रॉकरी फिर से चेकआउट करी। दिस इज़ ऑल चाइनीज़ क्रॉकरी, और मुझे ये बहुत पसंद आया था, पर ये एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव था, तो मैंने इसको वापस रख दिया। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉकरी थी, और मेरा दिल नहीं माना, तो फिर मैंने अपने लिए एक तो ये सर्विंग ट्रे ले लिया, जिसमें आप पकौड़ा या फिर कुछ भी स्टार्टर्स वगैरह सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक और ट्रे ली थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। इन दोनों का ही वुडन हैंडल है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और बाकी चीज़ें भी मैं देख रही थी, पर मुझे लगा कि यार चीज़ें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं। और ये वाला तो गाइस मुझे इतना अच्छा लगा, बट ये मेरे बजट के बहुत बाहर था, तो मैंने ये नहीं लिया। और बस एक्चुअली गाइस वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप जब जाओगे वहाँ पे टिप टॉप मार्केट में, तो आपका पेट ही नहीं भरेगा। आप सोचोगे मैं ये भी ख़रीद लूँ वो भी ख़रीद लूँ, बट आई नो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट देन फिर भी मेरा मन कर रहा था कि मैं बहुत कुछ ख़रीद लूँ। उसके बाद भी मैंने खुद को रोकते रोकते फिर भी बहुत शॉपिंग कर ली थी, और बहुत सामान इकट्ठा हो गया था मेरे पास, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम वही शॉपिंग कर रहे हैं। ऑल्सो गाइस मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि चाहे वो वहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो इंपोर्ट करके सामान बाहर से लेके आते हो, वेदर इज़ चाइनीज़, कोरियन, इटालियन, जो भी हो, लेकिन बार्गेनिंग इज़ मस्ट। वो आपको बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं और आपको बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी। मुझे भी जो ठीक लगा मैंने वो उस हद तक बार्गेनिंग करी, और जो रीज़नेबल लगा उसी हिसाब से मैंने फिर चीज़ें खरीदी। सो यू ऑल्सो बार्गेन। ये देखो इतना सामान मम्मा के पास है, इतना सामान पापा के पास है, और ये बड़ा बॉक्स भी हमारा ही है। ये देखो गाइस, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि हमने कार ना बहुत दूर बाहर कहीं मार्केट में पार्क की थी, क्योंकि ये बहुत ही कंजस्टेड सा मार्केट है। मैंने आपसे कहा था ना कि मॉर्निंग में तो भीड़ कम थी, लेकिन अभी देखिए कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पे। तो कार हमने बाहर पार्क कर दी थी, और सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया था। टेनू प्लीज सिट डाउन, यू फॉल डाउन। इसलिए अब मैंने यहाँ से रिक्शा कर लिया, और मैं रिक्शे में यहाँ से जा रही हूँ दूसरी दुकान पे, जहाँ मैंने मॉर्निंग में क्रॉकरी ली थी, वहाँ जा रही हूँ मैं। सारा सामान नहीं रखा हुआ है, वहाँ से हम पहले क्रॉकरी पिक करेंगे, और फिर हम वापस निकलेंगे देहरादून के लिए। तो सुंदर वो क्यों बनाया आपने? इतना ब्यूटीफुल मुंह बनाया आपने। ओह माय गॉड। मजा आ रहा है चैनू, मजा आ रहा है? अरे चैनू ने तो न्यू शूज भी लिए, देखो दीदी अपने न्यू शूज तो दिखा दो, देखो। अरे वाह 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 वाह, दीदी के शूज, चैनू के शूज देखो। जब तक मैं अपनी शॉपिंग कर रही थी, इन लोगों ने भी अपनी शॉपिंग कर ली। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है, क्योंकि आगे कार खड़ी है, मैं कैसे दिखाऊं आपको, क्योंकि यहाँ जन्माष्टमी है। मेरा तो मन कर रहा है गाइस मैं भी और शॉपिंग कर लूँ, पर मुझे ना पति जी ने बोला सीधे घर चलो वापस। बट मुझे अभी भी रास्ते में कुछ दिखाई देगा तो मैं एकदम से अपना रिक्शा रुकवा के ले लूँगी। जगह हो रही है बैठने के पीछे। ये देखो हमारा सामान, जगह ही नहीं है गाड़ी में बैठने की। मत करो। ये देखो, पीछे पूरा फुल सामान पैक हो गया है, पीछे तक सामान पैक है। तो गाइस जैसे तैसे हम लोग फिर सामान को लेकर पहुँचे जहाँ पे हमारी कार पार्क थी। सामान हमने पूरा गाड़ी में रखा, और एक्चुअली बहुत सामान हो गया था लेते लेते। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, और संजय ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। और फिर हम वहाँ से निकले, क्योंकि हमें एनी हाउ वहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें दिल्ली क्रॉस करना था, ताकि हम लोग देहरादून टाइम से पहुँच जाएँ। और हम फटाफट वहाँ से निकले। इनफैक्ट बच्चों के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया खाने के लिए, और हम वहाँ से निकल गए।
और अब देखती हूँ मैं अब रास्ते से कुछ बच्चों के लिए पिक करूँगी, क्योंकि हमें बहुत जल्दी देहरादून पहुँचना है, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी है। तो चीज़ें टाइम पे हो जाएं तो इट वुड बी मच बेटर। तो अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा शिकंजी लेने के लिए रुके हैं, क्योंकि पति जी को शिकंजी पीनी थी और रास्ते में काफ़ी थकान लग गई थी, क्योंकि आज पूरा दिन ही काफ़ी टायरिंग था। तो ये पति जी शिकंजी पी रहे हैं अभी, और ये कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं, और बच्चों ने भी अपने लिए यहाँ पर भी कुछ चुटर पुटर ख़रीद लिया। तो एनीवेज़ गाइस, ये थी हमारी आज की पूरी शॉपिंग, ये था हमारा पूरा आज का दिन, ये था मेरा दिल्ली डे 2। जैसे कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं शॉपिंग करूँगी, तो मैंने कर ली। बहुत चीज़ें छोड़ भी दी, हालांकि सब कुछ तो नहीं खरीद पाई, बट येस इट वाज एनीवेज नॉट पॉसिबल। बट ये था मेरा डे 2 शॉपिंग इन करोल बाग, एंड इट वाज अमेजिंग गाइस। तो दिस वाज टुडेज़ ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड आई विल सी यू सून विद अ न्यू ब्लॉग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।